यार मेरे प्यारे भैया बहन, आज मैं बता रहा हूँ कि वृक्ष जो होते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए वृक्ष है। वृक्ष हमारे चारों ओर प्रकृति का एक विशिष्ट घटक है मेरे प्यारे भैया बहन, जिनकी सुंदरता, शीतलता, हरियाली हर व्यक्ति को सुकून देती है। एक वृक्ष के फल फूल, घास पत्तियाँ, लकड़ी, छाया, प्राणवायु जैसे अनगिनत अनुदान समस्त प्राणी मात्र को नित्य प्रति कृत कृत करते रहते हैं मेरे प्यारे भैया। वृक्षों के बिना हम जीवन की सौंदर्य, समृद्धि, संभावना एवं भव्यता की कल्पना भी नहीं कर सकते। वृक्षों के इस अजस्त्र अनुदानों के साथ इनसे जुड़ा एक सूक्ष्म तत्व भी है, जो इन्हें एक आध्यात्मिक विशिष्टता प्रदान करता है मेरे प्यारे भैया बहन, जिसका हम प्रायः हल्का सा एहसास तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं उतर पाते। थोड़ी सी गहराई में विचार करने पर समझ आता है कि एक वृक्ष में एक पूरा जीवन दर्शन समाया हुआ है। विशेष रूप में जीवन को समग्र रूप में समझने, साधने के लिए तत्पर एक ध्यान साधक के लिए वृक्ष एक जीवंत विग्रह है, जिसके साथ में वह अपनी ध्यान धारणा को साध सकता है। एक वृक्ष अकेला ही पनपता है और आगे बढ़ता है। उसे किसी से कोई आशा अपेक्षा नहीं रहती। वह एक निरपेक्ष जीवन जीता है, कुछ ऐसे ही जैसे एक ध्यानी सिर्फ और सिर्फ प्रकृति एवं परमेश्वर के संघर्ष की चाह रखता है, उन पर निर्भर रहता है और उनसे सतत पोषण पाता है। जीवन के हर विषम प्रवाह को भी वह उनके वरदान के रूप में स्वीकारता है तथा अपने स्वधर्म पर अडिग रहता है। वह अपनी मूल प्रकृति के अनुरूप विकसित होता है। ऐसे ही एक वृक्ष भी सिर्फ बढ़ना जानता है। जमीन से उसे जो खाद पानी मिलता है, सूर्य से जो गर्मी प्राप्त होती है, हवा से जो प्राण तत्व मिलता है, आकाश से जो सूक्ष्म पोषण प्राप्त होता है, उन सबको ग्रहण कर, धारण कर, स्वयं में समाहित कर वह विकसित होता है, फलता फूलता है तथा अपने अस्तित्व मात्र से जग को कृतार्थ करता रहता है। मेरे प्यारे भैया बहन, वृक्ष का कुछ भी अपने लिए नहीं होता, वह सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जीता है। उसके फूल, पत्ते, टहनियाँ, फल, बीज, तने, जड़, छाया, शीतलता, हरियाली और सुंदरता सब दूसरों के काम आते हैं। ऐसे ही एक ध्यानी भी शाश्वत की ओर उन्मुख, राग द्वेष से निरपेक्ष अस्तित्व में के परम सत्य की ओर बढ़ते हुए अपनी मूल प्रकृति में विकसित होता है। वृक्ष की भांति एक वरदान बनकर जीता है। पूर्ण विकसित होने पर उसका अंतकरण दया, करुणा, संवेदना से उत्प्रोत रहता है, जो प्राणी मात्र के कल्याण की चाह में आप्लावित रहता है। आश्चर्य नहीं कि जीवन में परम तत्व के अभिप्सु महासाधकों ने वृक्ष के सानिध्य में मानवीय अस्तित्व की चरम अवस्था को प्राप्त की। हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे भैया बहन कि भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष की छाया तले बुद्धत्व को प्राप्त हुए और उस वृक्ष की भांति करुणा के अवतार के रूप में अपने युग को ही नहीं वरन आज भी असंख्य लोगों को कृतार्थ करते रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पीपल एवं बट वृक्षों की छाया तले ध्यान समाधि में मग्न होकर जीवन का परम तत्व अपने ईश्वर कोटि शिष्यों एवं गृहस्थ साधकों के बीच वितरित करते रहे। उनके योग्यतम शिष्य स्वामी विवेकानंद स्वयं कुमाऊं हिमालय के कांकड़ी घाट स्थल पर एक पीपल की छाया तले इस पिंड में ब्रह्मांड की अनुभूति को प्राप्त हुए और फिर उन्होंने अनुभूत व्यवहारिक वेदांत के साथ विश्व को प्रकाशित किया। मेरे प्यारे भैया बहन, जैन धर्म के प्रवर्तकों की अलौकिक चरम अवस्था को अशोक वृक्ष के साथ जोड़कर देखा जाता है। गुरु नानक देव को प्राप्त परम तत्व का ज्ञान बेर के वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने लगभग 15 वर्ष नित्य बेई नदी के स्नान के बाद ध्यान किया। खोजने पर हर देश एवं आध्यात्मिक परंपरा में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जहां वृक्षों की छाया तले वे पूर्णता को प्राप्त हुए। आश्चर्य नहीं कि भारतीय परंपरा में पीपल, बट, बेर, आंवला, तुलसी जैसी वृक्षों को देवतुल्य माना जाता है। इनका पूजन किया जाता है
और ईश्वर के विशेष अंश के रूप में इनसे व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर यूरोप के पुरातत्व सेल्टिक संप्रदाय की चर्चा प्रासंगिक होगी, जिन्होंने वृक्ष के इर्द गिर्द ध्यान पद्धति को विकसित किया। मेरे प्यारे भैया बहन, वृक्ष इनकी संस्कृति का केंद्रीय तत्व रहा। ये वृक्ष को प्रकृति का सार अंश मानते हैं और जनसमूहों से दूर इसकी के सानिध्य में ध्यान साधना किया करते थे। ये पेड़ के हिस्सों को जीवन के 3 आयामों से जोड़कर ध्यान में इनका उपयोग करते हैं। इनके लिए वृक्ष के तने, जड़ें व बाह्य आच्छादन विशेष संदेश लिए रहता है। तनों को ये जीवन का प्रत्यक्ष स्थूल स्वरूप मानते थे, जिनसे भौतिक जीवन के निर्वाह के लिए उपयुक्त भोजन व लकड़ी आदि मिलते हैं। वृक्ष की जड़ों को वे उस अदृश्य रहस्यमय अवचेतन अस्तित्व के रूप में देखते हैं, जो स्वपन से लेकर जीवन के सूक्ष्म रहस्यों अस्तित्वों के लिए जिम्मेदार रहता है। और पत्तियों के बाह्य आच्छादन एवं आकाश की ओर उन्मुख टहनियों को जीवन का ईश्वरोन्मुख रूप मानते थे। इस रूप में वे वृक्ष के दिव्य सानिध्य को ध्यान का माध्यम बनाकर इसकी शीतल छाया के तले जीवन के परम सत्व का चिंतन मनन एवं ध्यान करते थे। मेरे प्यारे भैया बहन, इस तरह वृक्षों को हम मात्र इनके स्थूल रूप तक सीमित न मानकर उनको समग्र रूप में समझने का प्रयास करते हुए इन्हें ध्यान का माध्यम बना सकते हैं। इनमें कौन शिक्षण के प्रति ग्रहणशील बनते हुए, अर्थात इसमें मौन शिक्षण के प्रति हम ग्रहणशील करते हुए जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को भी विकसित कर सकते हैं। साथ में एक अपने जीवन काल में नहीं पर भी तो कुछ वृक्ष लगा करके अपने जीवन को कृत कर सकते हैं। इसलिए वृक्षों का सदा यही संदेश रहता है कि हमें परोपकार में ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इस धरती पर आता है तो परोपकार के लिए ही आता है। नहीं तो अगर हम ज़्यादा कंजूस रहते हैं तो प्रकृति हमसे छीन लेती है और वह प्रकृति के अनुदान को हमें स्वीकार करना पड़ता है, प्रकृति के विधान को स्वीकार करना पड़ता है। धन्यवाद। शतकोटि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे।